अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें कह रहा है कि सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब इसमें पावर वाला लॉ हमें अप्लाई करना है। अब नंबर 1 है 1/, सॉल्यूशन में इसको सेम ही उतार देंगे। 1/3 पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3 पावर 5। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखें कि इसमें भी बेस सेम हो तो वो एक बार लिखेंगे 1/3, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। अब डिवाइड में क्या हो रहा था कि हम पावर पे माइनस कर रहे थे, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम ऐड कर देंगे, पावर इनके ऐड कर देंगे। अब ये होगा 4 + 5, तो ये आएगा 1/3। तो यहाँ पे 4 + 5 आ जाएगा 9, तो ये इसका आंसर है। नंबर 2 है 3/4, इसको अभी सॉल्यूशन में नीचे लिख देंगे। 3/4 पावर 5 मल्टीप्लाई 3/4 होल स्क्वायर। अब इसको भी एक बार लिखेंगे 3/4 और इनके पावर ऐड हो जाएंगे। 5 + 2 हो जाएगा 7, तो ये भी इसका आंसर है। अब आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 में -4/5 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय -4/5 पावर 5। अब ये भी सॉल्यूशन में सेम लिख देंगे। -4/5 मल्टीप्लाई बाय -4/5 पावर 5। अब ये किस तरह का, ये भी बेस सेम है तो नीचे इनको भी एक बार लिखेंगे -4/5 और उनके पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये आएगा -4/5, तो ये 3 + 5 हो जाएगा 8, तो ये इसका आंसर है। नंबर 4 में -3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर और होल क्यूब। अब ये देखें किस तरह होगा, ये भी सेम ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। सॉल्यूशन ये सेम नीचे उतार देंगे। अब देखेंगे ये क्यूब जो है वो दोनों पर है और ये स्क्वायर जो है सिर्फ 5 पर है। अब हम इनको अलग अलग करके लिखेंगे। अब -3, अब ये क्यूब इसका और मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर अपना और ये बाहर वाला क्यूब। अब ये इस तरह होगा -3 क्यूब मल्टीप्लाई 5। अब ये देखें इनके पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2/3 होगा 6, तो ये बस इसका आंसर है, इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। अब आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 है 3 मल्टीप्लाई बाय -4 स्क्वायर और होल क्यूब है। अब ये क्यूब इस पर भी है और इस पर भी है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में पहले तो इसको नीचे उतार देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -4 स्क्वायर होल क्यूब। अब ये क्यूब इसको भी देंगे, इसको भी देंगे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। 3 क्यूब मल्टीप्लाई -4, अब ये इनका पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 3। अब इसका आंसर आएगा 3 क्यूब मल्टीप्लाई, अब ये इनका आपस में नहीं बल्कि ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 क्यूब, तो ये इसका आंसर है और ये माइनस इसमें ख़त्म हो जाएगी स्क्वायर में। अब आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 नहीं बल्कि नंबर 6 है। अब ये भी इसी तरीके से होगा। सॉल्यूशन
इसको सेम उतार देंगे, ए अपान बी सी पावर 5 मल्टीप्लाई माइनस ए अपान बी सी पावर 4। अब इनका भी बेस सेम है तो इनको एक बार लिखेंगे, माइनस ए अपान बी सी। अब इनका पावर आपस में ऐड होगा, 5 प्लस 4, तो ये आंसर आएगा माइनस ए अपान बी सी पावर ये 5 प्लस 4 हो जाएगा 9, तो ये इसका आंसर है। अब आते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7 में माइनस सी अपान डी होल स्क्वायर माइनस सी अपान डी होल क्यूब माइनस सी अपान डी पावर 5 है। अब इसको सॉल्यूशन में सेम लिख देंगे नीचे, माइनस सी अपान डी होल स्क्वायर माइनस सी अपान डी होल क्यूब माइनस सी अपान डी होल पावर 5। अब ये देखें बेस सेम है तीनों का, तो ये एक बार ही लिखेंगे, माइनस सी अपान डी। अब इनका पावर आपस में ऐड होता जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 5 है। अब ये आंसर आएगा माइनस सी अपान डी पावर 10 है। 2 प्लस 3 5 और 5 प्लस 5 हो जाएगा 10, तो ये इसका आंसर है। अब आते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 है एम एन स्क्वायर टी पावर 4 एन क्यूब एम पावर 5 टी पावर 7। अब इसको सॉल्यूशन में पहले तो नीचे लिखेंगे, एम एन स्क्वायर टी पावर 4 एन क्यूब एम पावर 5 टी पावर 7। अब इसमें देखें जो भी दो दो बार हैं वो एक एक बार लिखेंगे। अब पहले एम है तो एम लिखेंगे, एम, दूसरा है एन, तीसरा है टी। अब इनका पावर आपस में ऐड करेंगे। इस एम के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, 1 प्लस, अब यहाँ पे 5 है, 1 प्लस 5 है, और एन यहाँ पे स्क्वायर है और प्लस इस पर 3 है, और ये पावर 4 है और इस पर टी पर 7 है, तो ये 4 है प्लस 7। अब ये देखें कि इसमें पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। ये 1 प्लस 5 होगा एम पावर 6 और एन पावर एन पावर 5 और टी पावर 11, तो ये इसका आंसर है, ये 6 है। अब आते हैं नंबर 9 पे। अब 9 है ए स्क्वायर सी पावर 5 बी स्क्वायर ए पावर 3 सी पावर 3 बी पावर 4 ए पावर 4। अब इसको सॉल्यूशन में नीचे लिख देंगे, ए स्क्वायर सी पावर 5 बी स्क्वायर ए क्यूब सी क्यूब बी पावर 4 ए पावर 4। अब देखिए ए आपस में साथ लिखेंगे, बी आपस में साथ लिखेंगे और सी आपस में साथ लिखेंगे। अब देखिए ए स्क्वायर और दूसरी है ए क्यूब और तीसरी है ए पावर 4। और बी है स्क्वायर और दूसरी बी है पावर 4 और सी है पावर 5 और दूसरी सी है क्यूब। अब देखिए ये इनका बेस सेम है तो ये एक एक बार लिखेंगे, ए एक बार आएगा, इनका पावर आपस में ऐड हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 और बी है इसका 2 प्लस 4 और सी है 5 प्लस 3। अब ये देखें कि ए पावर 9, अब ये
2 + 3 होगा 5 + 4 होगा 9, a पावर 9 b पावर 6, अब ये 2 + 4 होगा 6 और c पावर 8। तो ये इसका आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। नंबर 10 है 10x पावर 4 y पावर 6 x स्क्वायर z स्क्वायर y क्यूब। अब सॉल्यूशन में इसको नीचे लिख दिया। अब क्या करेंगे, 10 तो सेम रख देंगे। अब x एक साथ लिखेंगे, x पावर 4 x स्क्वायर और y आपस में लिखेंगे y पावर 6 और y पावर क्यूब और z एक ये तो वो स्क्वायर। अब इसको हम इनका पावर आपस में ऐड कर देंगे, एक से एक बार लिखेंगे, डेट सेम है तो। अब 4 + 2 y भी एक बार लिखेंगे, 6 + 3 और z का स्क्वायर। अब ये देखेंगे 10x पावर 6 हो जाएगा और y पावर 9 हो जाएगा, 6 + 3 9 और z स्क्वायर, ये इसका आंसर है। अब आते हैं नंबर 11 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें है 3/5 r³ x स्क्वायर r पावर 7 t स्क्वायर x स्क्वायर। अब ये इसको सॉल्यूशन में नीचे लिख देंगे और इसको अब सॉल्व करेंगे 3/5। अब r आपस में लिखेंगे, r³ और r पावर 7 और दूसरा है s स्क्वायर और दूसरा भी s स्क्वायर ही है और t एक है, t स्क्वायर। अब हम इसको बेस एक जैसे हैं तो एक बार ही लिखेंगे 3/5 r। अब ये 3 + 7 हो जाएगा और s 2 + 2 हो जाएगा और t स्क्वायर एक ही बार आएगा। अब देखिए ये आएगा 3/5 r पावर 10 s पावर 4, अब ये 2 + 2 4 होगा और ये t स्क्वायर है, ये इसका आंसर है। अब आते हैं लास्ट जो है 12, लास्ट क्वेश्चन है 12। इसमें एक माइनस और अंदर यह -1/n पावर 4 -1/m पावर 5 -1/m पावर 3। अब ये नीचे सेम ही उतार देंगे, -1/m पावर 4 -1/m पावर 5 और -1/m पावर 3। अब ये देखेंगे इनका बेस सेम है तो ये एक ही बार लिखेंगे, ये माइनस बार की आएगी सेम ही आएगी, -1/m। अब ये इनका पावर आपस में ऐड होगा 4 + 5 + 3, तो इसका आंसर आएगा -1/m। अब ये देखो 4 + 5 होगा 9 + 3 होगा 12, तो ये इसका आंसर है।